नमस्कार दोस्तों। ये सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी जीवन बदलने का एक रास्ता था, क्योंकि उसने न सिर्फ बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वो खुद एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने अपने परिवार को दो पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते देखा था। उसके माता पिता बिहार के एक गांव से थे, जो काम धंधे की तलाश में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरा परिवार वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के पिताजी जानवरों का चारा बेचते और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपनी परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और कि उसका खुद का एक घर हो, इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला कर लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपने कुछ सेविंग्स से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब माँ बाप काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो रेगुलर कंटेंट अपलोड करती रहेंगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। वो अपने रील्स को शूट करने दिल्ली शहर के पॉपुलर जगह जैसे कनॉट प्लेस पर भी जाती। इसके रिजल्ट्स भी उसे दिखने लगे जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इन सब के साथ उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। इन शॉर्ट, सोनिया और सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। कुमारी सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एक तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। लगभग 1 साल पहले, जब उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी, तब उसकी जिंदगी में एक भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। ये कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे सोनिया प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। अपने इंस्टा अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी और उम्र के जिस मोड़ पर वो थी, उसमें तो नया नया प्यार कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में बाकी सारी चीजें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाती है। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया की स्वभाव में बदलाव दिखने लगे थे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको ये खबर तो थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन भर फोन पर बात करती। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील, स्टोरी और फोन कॉन्टैक्ट, हर तरफ सिर्फ भूत नाम का जिक्र होता। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में इस सो कॉल्ड लवर भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024, सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था, वरना यूं तो वो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन थी। लेकिन अब वो लगातार बीमार भी पड़ने लगी थी। उसकी तबीयत और सिम्टम्स पता लग रहे थे, इसलिए शक होने पर जब उन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 19 से 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 से 6 महीने प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिस तरफ अंजाम अच्छा नहीं है। इसलिए पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में और फिर हम सारे एविडेंस को पास से जांच पड़ताल करते चलेंगे। सोनिया ने 61 वीक्स यानी लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि लगभग इस दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था। अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर यानी 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये भी पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19 से 20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में वो इस लड़के को अपना पति मानने लगी थी। साल भर पहले इस इंस्टा स्टोरी में उसने उस लड़के को माय हबी लिखा था और 11 महीने पहले इस पोस्ट में भी उसने कैप्शन में माय हबी लिखते हुए ये फोटो अपलोड की थी। ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी, जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग मेंशन किया था। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7 से 8 महीने एंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है।
क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना पति मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे घर से बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 2024 को 20 अक्टूबर को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। उनकी इतनी कम उम्र की बेटी, जो न सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह रह रही है, ये सब देखते हुए वो भी मजबूर थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार उसके इस रिलेशन को मान लिया था। लल्ला लल्ला लोरी, उन्होंने आखिरकार उसके इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ पूजा की नेक्स्ट डे यानी 31 अक्टूबर 2024 की सुबह 5 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 6 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन बंद आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ रिक्वेस्ट करती रही कि आखिर ये तो बता दो, एक बार बस उससे बात करा दो। तुम ही बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो बात करवाने से मना कर देता। पूरा दिन उनकी सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11:30 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ जिनके बातों आवाजें आ रही थी कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता कर आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। पर यहाँ उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो उन्हें सपने में भी नहीं था होगा, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उन्होंने सलीम को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने पुलिस स्टेशन पहुंच वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ और ये सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उर्फ संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और रोशन को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से अब जाकर उसके लिए अब तक जो उस पर था उस पर शादी करने का दबाव डालती है, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता। गाड़ी बहादुरगढ़ के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम उर्फ संजू जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि सलीम उर्फ संजू बना ये किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंट उसकी मौत के घाट दी।
उसकी वही 11:30 बजे का था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से माफी चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो में आगे बढ़ें। सलीम अपने दोस्तों को गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफनाकर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी, वही हैवान बन उसकी जिंदगी मिटा गया खतरनाक तरह से। यहां तक उसे पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया उसे। ये पूरा प्लॉट सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उससे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को अबॉर्शन करने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत में ये बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया। सलीम ने बड़े ही प्लान में सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया, बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। इन दोनों फोटोज में अगर आप गौर से देखोगे तो उसने हाथों में कड़ा पहन रखा है। जब वो सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्योहार भी साथ मनाता। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस वक्त आते देखा है जब वो घर पर अकेली होती थी। और सबसे शॉकिंग पार्ट, जब हमने अंदर से जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि सोनिया की मर्डर करने के बाद इंस्टा आईडी का यूजर नेम SSanju_17 से SSalim_17 कर लिया। 2 बातें अभी भी अनक्लियर हैं। पहला कि क्या सोनिया को एंड तक इसकी सच्चाई, इसकी असली आइडेंटिटी पता चल पाई, और दूसरा कि क्या सोनिया ही वो पहली लड़की थी जो इसके जाल में फंसी थी, या इसके पहले भी ये और लड़कियों को यूं ही फंसा चुका था। क्योंकि इसकी आईडी का अवार्ड सेक्शन कहता है कि इसने यूजर नेम 11 बार बदले थे। लेकिन एक बात जो एकदम क्लियर है वो ये है कि सलीम का इंटेंशन सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का था। उसको सिर्फ अपनी हवश मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सोनिया को जिस संजू से प्यार था वो वास्तव में एक शैतान ही निकला, जिसे कभी भी उससे प्यार ही नहीं था। काफी कोशिश के बाद भी हमें बाकी 2 पंकज और रोशन की कोई पिक नहीं मिल पाई है। फिलहाल सभी दोषी पकड़ लिए गए हैं और सोनिया के घरवाले इस बात से हैरान हैं कि जिस सलीम उर्फ संजू के घरवाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से संबंध ना होने उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। वो लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे हैं, तो आप अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। शायद सलीम ने बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा ताकि सोनिया ना कभी उसके घर जा पाए और ना कभी वो उसकी असली पहचान जान ना सके। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक, एक सीख छोड़कर जाता है, जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती है। ये जरूरी नहीं कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो, जो इंटेंशन आपके दिल में हो, वही सामने वाले शख्स के अंदर हो। बड़ा आसान है आज के वक्त में कई नकाब ओढ़कर धोखा देना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आसपास सभी पर शक करने लग जाएं। लेकिन ये बेहद जरूरी है कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरें, थोड़ा वक्त लें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इन सब सिचुएशंस में वक्त ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। जैसे उबलते पानी में आपको अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई दे सकता, वैसे ही प्यार में पड़े इंसान के दिलो दिमाग में जब इमोशंस और फीलिंग्स उबाल मार रही होती हैं, तो उसके लिए सच्चाई देख पाना मुश्किल होता है, जिसका फायदा वो उठा लेते हैं। और जब तक समझ आता है तब तक समय हाथ से उड़ चुका होता है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले नई क्राइम वीडियो के साथ। धन्यवाद।